नमस्कार किसान भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। दोस्तों, खेती में सफलता का साथी वाला ये चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको खेती की हर वो जानकारी मिलती है दोस्तों जो आपकी कमाई को और अधिक बढ़ाती है और खर्चे को घटाती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप नवंबर के महीने में सिर्फ सही सब्जियाँ चुन लेते हैं दोस्तों, तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक का हर महीने खेती से पक्की आमदनी देने लगेगा दोस्तों। मतलब खेती भी चलता रहेगा, आपका खर्चा भी निकलता रहेगा, और जब फसल का बड़ा सीजन आएगा दोस्तों तो मुनाफा आपका हाथों में होगा। दोस्तों, नवंबर का महीना खेती के लिहाज से सोने की खान है दोस्तों, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है वो मात्र 26 से 28 डिग्री होता है, और रात का तापमान दोस्तों होता है वो 8 से 10 डिग्री के आसपास रहता है। मतलब दोस्तों, ना ज़्यादा बहुत गर्मी लगता है, ना ज़्यादा सर्दी होता है। यही वो मौसम है दोस्तों जब सब्जियां एकदम तेज़ी से बढ़ती है और बीमारियां सबसे कम लगती है, और बाज़ार में इसकी जो मांग है, डिमांड है दोस्तों, वो काफ़ी अधिक बढ़ चढ़ के आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी आपको 12 सब्जी लगानी चाहिए दोस्तों। ऐसी कौन सी 12 सब्जी आपको लगानी चाहिए जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा दे दोस्तों। साथ ही कौन सी फसल में कितने दिनों में आमदनी शुरू होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पिछले साल इन फसलों के भाव क्या थे दोस्तों, और आने वाले जो भाव है यानी आने वाले जो अनुमानित भाव है वो क्या रहेंगे। हमें कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, यानी कि 12 सब्जी के बारे में आपको बताएंगे, और 12 सब्जी का पूरा आपको डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों कि उसका वैरायटी हमें कौन कौन सी रखनी चाहिए। और दोस्तों, कौन सी वैरायटी पिछले साल ज़्यादा उत्पादन दी थी दोस्तों, यानी कि इस बार अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हम लोग भी अच्छा खासा उस वैरायटी से उत्पादन ले पाएंगे। और आखिरी में दोस्तों, ओहदार फार्म का सबसे स्पेशल खेती मॉडल आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी खेती में हर महीने आमदनी का जो चक्र है दोस्तों, यानी कि हर महीने आपको खर्चा निकल जाएगा, वो भी खेती से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक कप चाय लेकर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की जानकारी आपके खेत की किस्मत बदलने वाली है दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपका किस्मत भी बदल जाए दोस्तों, खेती से आपका मुनाफा भी ज़बरदस्त हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे उन सब्जियों की जो आपको सिर्फ 25 से 30 दिन में इनका देना शुरू हो जाएगी, यानी कि पैसा देना आपका शुरू हो जाएगी दोस्तों। मार्केट से उस सब्जी से आप आमदनी निकाल पाएंगे दोस्तों। फसलें छोटी ज़मीन वाले किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतर है दोस्तों, क्योंकि छोटे जिसके किसान भाई है जो कम जगह पर खेती करते हैं और वो भी चाहते हैं कि खेती से अच्छा खासा मुनाफा निकाल ले, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम लगता है दोस्तों, और इसका जो रिटर्न है वो तेज़ी से होता है, और उत्पादन ज़्यादा मिलता है, आपका प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा मिलता है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उन सब्जी की जो हमें सबसे पहले लगानी चाहिए। खासकर छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, सब किसान इस सब्जी को आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये है मेथी की खेती दोस्तों। इसका जो मांग है वो आप देखते होंगे ठंडा के टाइम में किस टाइप से इसका मांग रहता है, किस टाइप से इसका मार्केट रहता है दोस्तों, कितना ज़्यादा इसका रेट मिलता है ठंडा के टाइम में दोस्तों। बीज की मात्रा की हम लोग बात करें तो मामूली सा बीज लगता है, 8 से 10 किलो का बीज लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों। और जो बीज का कीमत है दोस्तों वो मात्र 240 से लेकर के 300 के आसपास, ये हर अलग अलग मार्केट के हिसाब से इसका बीज मिलता है दोस्तों, क्योंकि कहीं पर ये कम रेट में भी मिलता है, कहीं ज़्यादा में भी मिलता है। लेकिन ये बीज का अनुमान हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों कि 250 तक में आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। खेती का समय की हम लोग बात करें, आप नवंबर का पहला या दूसरा सप्ताह में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना भी शुरू हो चुका है दोस्तों। पहली कटाई की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप 25 से 30 दिन में ही इसे निकाल सकते हैं पहली कटाई, और पहली कटाई में ही दोस्तों आपको ज़बरदस्त इससे उत्पादन भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। पिछले साल यानी कि 2024 की हम लोग बात करें तो 30 से 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये चल रहा था दोस्तों। और इस साल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि ओहदार फार्म का कुछ एक्सपर्ट है जो अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि ये 2025 में 35 से 45 रुपया के आसपास ये रेट पकड़ लेगा दोस्तों। इसका जो फ़ायदा हम लोग बात करें दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सिंचाई लगता है दोस्तों, क्योंकि अभी ठंडा का इसे मौसम शुरू हो जाएगा तो नमी जल्दी सूखेगी नहीं दोस्तों। आप 2 सिंचाई मारिए, 2 सिंचाई में ही आपका जो फसल है वो आराम से आपका हार्वेस्टिंग तक चल जाएगा दोस्तों। रोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कम लगता है, क्योंकि नवंबर की जो सब्जियां हैं दोस्तों उसमें काफ़ी कम मात्रा में रोग स्टार्ट होते हैं, बहुत कम इसमें रोग लगते हैं दोस्तों। और इसका अब लगातार
2 से 3 बार कटिंग करके मार्केट में अच्छा खासा इससे भी उत्पादन आप निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोग वैरायटी की बात करें, जो ओहदार फार्म की तरफ से आपको वैरायटी के बारे में जिक्र करने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक वैरायटी है जो पूसा अर्ली बाउंसिंग करके एक वैरायटी आता है जो काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा है कसूरी मेथा करके वैरायटी आता है, जो कसूरी मेथी देखते होंगे दोस्तों कि होटलों में, ढाबों में और घर पर भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों कसूरी मेथी भी आप लगा सकते हैं। ये दो वैरायटी है दोस्तों, दोनों वैरायटी से आप अच्छा खासा उत्पादन आप इसे निकाल सकते हैं। इसके साथ हम लोग अगला वैरायटी की हम लोग बात करें, अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो है पालक की खेती। दोस्तों पालक मात्र 4 से 5 किलो का बीज लगता है और इसका जो मांग है दोस्तों, खास करके अभी नवंबर से दिसंबर का जो महीना चलेगा दोस्तों, उसमें शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में पालक का जो वैरायटी है दोस्तों, जैसे पालक पनीर हो जाता है, पालक का पकौड़ा हो जाता है, पालक के बहुत सारे ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं दोस्तों। इसके लिए इसका जो मांग है वो ठंडा के टाइम में, शादी एक तो पकड़ लीजिए, शादी सीजन की वजह से आपको रेट ज़बरदस्त मिलेगा। दूसरा दोस्तों इसका जो सूप है, पालक का सूप हो जाता है, या फिर पालक के बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं दोस्तों। और पालक का जो खपत है दोस्तों वो ठंडा के महीना में बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आप पालक की खेती एक बार ज़रूर करिए नवंबर के महीना में। और दोस्तों इसमें मामूली सा बीज लगता है, 2 किलो से लेकर के आपका 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज लग जाता है दोस्तों। ये बीज साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा साइज़ का बीज ले रहे हैं। अगर हाइब्रिड बीज ले रहे हैं तो उसका जो साइज़ है दोस्तों थोड़ा बड़ा मिलेगा, और देसी बीज आप ले रहे हैं दोस्तों तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा मिलेगा। ये बीज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और इसमें मात्र 6 से 7 बार सिंचाई आपको करना पड़ता है शुरू से लास्ट तक का हार्वेस्टिंग के लिए। और पहली कटाई दोस्तों हम लोग बात करें वो 25 से 30 दिन के बीच में आराम से आप निकाल सकते। कहीं कहीं पर दोस्तों आप अच्छा खासा इसमें खाद की मात्रा डाल रहे हैं, बेसल डोज सही डाल रहे हैं, तो ये 20 से 25 दिन में आराम से आप निकाल सकते हैं पहली हार्वेस्टिंग। दोस्तों पिछले साल की हम लोग बाज़ार भाव की बात करें, जो पिछले साल हम लोग देखा था वो 15 से लेकर के 25 रुपया किलो के हिसाब से इसे थोक में चल रहा था दोस्तों। लेकिन इस बार रेट कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस बार आपको 25 से 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आप पालक की पैदावार से आप मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें जो वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑल ग्रीन करके एक वैरायटी आती है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है, जिसका उत्पादन भी अच्छा रहता है दोस्तों। और इससे जो इसका जो साइज़ है, यानी कि जो पत्ता की साइज़ है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ पूसा का ज्योति आती है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा खासा इससे वैरायटी मानी जाती है दोस्तों। खेती में नमी बना करके आपको रखना है। पहली सिंचाई के बाद एक बार आपको डाइक्लोरोफॉस का एक बार छिड़काव कर देना, हल्की आपको स्प्रे कर देना है, ताकि पत्ती का जो चमक है दोस्तों वो बरकरार रहे। इसके साथ ही आप अपने हिसाब से आप स्प्रे आप इसके बीच बीच में आप कर सकते हैं दोस्तों। अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, जो आपको 25 से 30 दिन की हम लोग वैरायटी ले करके चल रहे हैं। 25 से 30 दिन का जो दिन है दोस्तों उसको ले करके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है वो लंबी अवधि के लिए फसल लगाते हैं, जैसे कि प्याज लगा लेते, लहसुन लगा, तो वो ज़्यादा दिन तक खेत में अपना जगह को बना करके रखता है। लेकिन हमें क्या होता है दोस्तों, हर किसान भाई को चाहिए कि हर महीना उनको खेती से कुछ ना कुछ आमदनी हो। तो उसके लिए हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, ये 5-6 आपको बताएंगे दोस्तों, ये हर महीने आप इसको लगा करके कटाई करके और अच्छा खासा आप इससे उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। देखते होंगे धनिया का मांग किस टाइप से रहता है दोस्तों, खास करके होटल हो गया, ढाबा हो गया दोस्तों, या घर में इसका जो मांग है, कहीं पर भी आप जाते हैं दोस्तों, ठेला में हो गया, कहीं पर भी आप देखते होंगे दोस्तों, धनिया का जो पत्ता है वो किस टाइप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से इसका जो रेट है दोस्तों, अभी शादी का सीजन अभी आ रहा है दोस्तों, क्योंकि नवंबर दिसंबर में शादियाँ शुरू हो जाएगी। ऐसे में पालक हो गया दोस्तों, धनिया हो गया, ये 2-3 ऐसे सब्जी वैरायटी का जो फसल है दोस्तों, इसको आप लगा लेते हैं तो 1 महीना से दोस्तों आप यकीन मानिए लाखों रुपया निकाल लेंगे। अगर 1 एकड़ में आप लगा रहे दोस्तों, आप मान के चलिए आधा एकड़ में आप पालक लगा लिए, आधा एकड़ में आप धनिया लगा लिए, तो लाखों रुपया आप आराम से निकाल सकते हैं इस शादी का सीजन में। अगर आपके एरिया में इसका जो मांग है दोस्तों वो आप खपत कर लेते हैं, यानी खपा लेते हैं अपना जो फसल है, तो बहुत ज़बरदस्त इससे उत्पादन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। टुकड़ा धनिया की हम लोग बात करेंगे तो 12 से 15 किलो के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो बीज है वो टुकड़ा ही मिलता है। अगर टुकड़ा नहीं रहता है दोस्तों तो उसको आराम से आपको 2 हाथों से या फिर कुछ भी वस्तु से आप रख करके उसको 2 टुकड़ा में कर लीजिए। उसके बाद ही इसका आप छिड़काव विधि से रोपाई कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी सब्जी के बारे में आप पूरा डिटेल में जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट के माध्यम से आपका जो आवश्यकता है उस हिसाब से हम उस सब्जी के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके जो पहली कटाई है, यानी धनिया की पहली कटाई है, वो 25 से 30 दिन में आप निकाल सकते हैं। इसका जो बाजार भाव है
₹50 तो दोस्तों नॉर्मली इसका रेट देखा जाता है, लेकिन इसका जो मांग है, अभी जो सीज़न स्टार्ट हो जाएगी वैसे में अभी इसका जो रेट अभी चल रहा है दोस्तों, ये 150 से 200 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी सीज़न आने वाला है दोस्तों, उस टाइम ये 250 से 300 पहुँच जाता है। इसकी हम लोग वैरायटी की बात करें दोस्तों तो CO4 करके आता है, संध्या करके आता है, ज्योति आता है, आकाश आता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। आप अपने हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। ताज़ा हरा जो धनिया है वो हमेशा मार्केट में बिकाऊ रहता है और खेत में रोजाना कटाई और मंडी में बिक्री इससे अच्छा खासा संभव दे सकती है दोस्तों। दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात करें दोस्तों, जो 60 से 70 दिन में इनकम देने वाली फसल है, जो मिड टर्म इनकम दे सकती है दोस्तों, यानी कि वो 60 से 70 यानी 2 महीना के बाद वो इनकम देना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो आपका जितना भी हम लोग सब्जी का फसल बताए दोस्तों, जैसे धनिया हो गया, ये 3-4 ऐसे हम लोग बताए अभी, वो आपको हर महीना देगी। और जो अभी बताएंगे दोस्तों वो 60 से 70 दिन बाद इससे आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों उन सब्जियों पर जो 2 महीने में तैयार होती है और जिसकी बाजार में कीमत भी शानदार आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम लोग बात करेंगे पहले सब्जी की, तो मटर ले सकते हैं दोस्तों। मटर की मात्रा की हम लोग बात करें तो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाता है। ये साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, कहीं कहीं पर छोटा साइज़ का मटर आता है, कहीं पर बड़ा साइज़ हो जाता है। ये बीज बनने के बाद दोस्तों इसका जो साइज़ है वो सिकुड़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से, आपका जो खेत है उसके हिसाब से आप बीज का खपत कर सकते हैं। हम 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे दोस्तों, प्रति एकड़ इतना खपत हो सकता है। बुआई की हम लोग बात करें तो नवंबर का पहला सप्ताह में आप बुआई कर सकते हैं और कटाई इसकी आप 60 से 65 दिन में इससे कटाई आप कर सकते हैं। इसकी वैरायटी की बात करें हम लोग दोस्तों तो आरकेल करके आता है, आज़ाद P1 करके आता है, रचना करके आता है और पेन मटर करके आता है दोस्तों, और सीमेंट्स का आता है, JK का आता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी है, मार्केट में कंपनियाँ हैं जो अपना मटर मार्केट में ला रही है दोस्तों। इसके पिछले साल की हम लोग बात करें तो 60 से 80 रुपया नॉर्मल चल रहा था दोस्तों, लेकिन इस साल इसका जो रेट है दोस्तों 70 से 90 रुपया के आसपास ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। मटर की खेती बेल को सहारा देने के लिए आप हल्की लकड़ियां या तार बांस लगा सकते हैं। अगर आप खुले में ऐसे छोड़ देते हैं दोस्तों तो आपका जो फलियां है उसमें पानी लग जाएगा, जैसे सिंचाई करते वाला पानी अगर लग जाता है तो उसका जो फलियां हो गल जाता है। इसीलिए तार बांस की सहायता से अगर आप झाड़ी नुमा कोई भी व्यवस्था करके लगाते हैं तो उससे जो फलियां है वो लटकी रहेगी दोस्तों और उसका साइज भी बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आपने मल्चिंग में लगा लिया दोस्तों तो मल्चिंग में लगाने से होता यह है कि पूरा आपका जो खेत है वो फैल जाएगा, तो सिंचाई का जो पानी है दोस्तों वो नहीं गला पाएगा। इसीलिए आप 2 तरीका में, आप कोई भी एक तरीका में आप लगा सकते हैं और इससे जो उत्पादन है दोस्तों वो भी 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। अगर आप तार बांस की सहायता से लगा रहे हैं या फिर मचान विधि से लगा रहे हैं या मल्चिंग करके लगा रहे हैं तो आपका जो 20% का जो उत्पादन है वो आपको बढ़ चढ़ के देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग की अगली फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप फूलगोभी ले सकते हैं। फूलगोभी की वैरायटी की हम लोग बात करें तो पूसा स्नोबॉल करके आता है, K1 करके आता है, पंच गोभी 3 करके आता है। ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चमक के आधार पर, साइज के आधार पर आप बीज का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। पौधों की संख्या की हम लोग बात करें तो 2100 से 2200 प्रति एकड़ के हिसाब से पौधा लग जाता है दोस्तों। और पहली कटाई की हम लोग बात करें तो 60 से 70 दिन में पहली कटाई से निकाल सकते हैं। पिछले साल की हम लोग बात करें दोस्तों रेट की तो ये पिछले साल 25 से 40 रुपये प्रति किलो के आसपास जा रहा था और इस साल अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों ये 50 से 60 रुपये के आसपास जाएगा। अभी नवंबर में फूलगोभियाँ आ गई है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप जुलाई के लास्ट में या अगस्त के लास्ट में फूलगोभी की रुपाई करते हैं तो ये नवंबर के शुरुआत में पकड़ लेता है मार्केट। उस टाइम में इसका जो रेट है दोस्तों वो 90 रुपया, 100 रुपये, 120 रुपये तक चला जाता है दोस्तों। नवंबर में लगाई गई फूलगोभियाँ में भी ब्लाइंडनेस नहीं आती है दोस्तों, यानी कि इसका जो फूल है वो पूरा बनता है दोस्तों। साइज भी बड़ा साइज में रहेगा जिसके वजह से आपको रेट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों आप ब्रोकली ले सकते हैं, जो भी गोभी वर्ग की सब्जी है दोस्तों। इसमें वैरायटी ग्रीन मैजिक करके आता है, फेस्टा करके 2 वैरायटी आती है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे वैरायटी है, उसका भी चुनाव करके ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। नर्सरी से पौधे आप लगा सकते हैं नवंबर का पहला सप्ताह तक और कटाई आपको 70 दिन के बाद इससे करनी चाहिए दोस्तों। पिछले साल इसका जो रेट है दोस्तों वो 100 से 120 रुपया, 150 तक चला गया था, लेकिन इस साल का जो अनुमानित रेट की हम लोग बात करें वो 80 रुपया से 130 रुपया के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। उच्च मूल्य की ये सब्जी मानी जाती है दोस्तों और एक फूल लगभग आधा किलो से 1 किलो का हो जाता है और शहरों में इसका जो डिमांड है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो राजस्थान के अलवर के किसान मोहनलाल ने पिछले साल 1 एकड़ में ब्रोकली लगाई थी दोस्तों। उन्होंने सिर्फ
हज़ार खर्च किया था और 1,80,000 का मुनाफा इससे निकाल लिया था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग अगला वैरायटी की बात करें, यानी अगली फसल की हम लोग बात करें तो आप पत्ता गोभी ले सकते हैं दोस्तों। पत्ता गोभी में गोल्डन एकर करके आता है, पूसा दुरुम करके आता है, पूसा हेड करके आता है, इसे बहुत सारे वैरायटी है दोस्तों। जो पत्ता गोभी का साइज़ के आधार पर ये बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। इसका कटाई भी आप 70 से 75 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। और रेट की हम लोग बात करें तो ये 15 रुपया से लेकर के 25 रुपया 30 रुपया तक का रेट पकड़ लेता है। अभी का जो रेट है दोस्तों वो 40 से 60 रुपया के आसपास रेट चल रहा है। आपके साइड में अभी क्या रेट चल रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी हर एरिया के किसानों का, हर एरिया के मार्केट का रेट का पता लग जाए दोस्तों। नवंबर में लगाई गई पत्ता गोभी की जो फसल है वो दिसंबर जनवरी के ठंडी में झेल लेती है, आराम से पाला को संभाल लेती है दोस्तों, और भारी फसल देती है दोस्तों। इससे जो उत्पादन है उससे भी आप ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करें तीसरी कैटेगरी की, यानी कि 3 से 4 महीना में बड़ा मुनाफा देने वाली फसल की, यानी कि लॉन्ग टर्म इनकम की हम लोग बात करें दोस्तों। तो अब बात करते हैं असली कमाई वाली फसल की दोस्तों, जो थोड़ी मेहनत मांगती है दोस्तों, ज़रूर मेहनत मांगेगी, लेकिन खेत से लाखों की आमदनी आपको ज़रूर देगी दोस्तों। तो पहले नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लहसुन ले सकते हैं, यानी कि गार्लिक ले सकते हैं। इसका जो बीज है दोस्तों वो 60 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लग जाता है। और वैरायटी की बात करें हम लोग दोस्तों तो एग्री फाउंड करके आता है, वाइट जी 282 करके एक वैरायटी आता है, दोनों को आप लगा सकते हैं। इसका जो बुआई की हम लोग बात करें दोस्तों तो नवंबर का पहला हफ्ता से आप बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका कटाई की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 110 से 120 दिन में इसका कटाई आप कर सकते हैं, यानी कि 3 महीना तक की आप अपना खेत में लगा करके रखते हैं तो इससे आपको ज़बरदस्त मुनाफा निकाल पाएंगे दोस्तों। पिछले साल की हम लोग बात करें दोस्तों तो 290 रुपया से लेकर के 320 रुपया का रेट ये जो लहसुन है दोस्तों वो पकड़ लिया था। इस साल की हम लोग अनुमानित कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अभी स्टार्टिंग अभी लगाने का जो टाइम है दोस्तों ये 400 रुपया के आसपास चल रहा है, यानी कि कितनों भी घटेगा दोस्तों तो 300 का रेट आराम से आप इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों 1 एकड़ लहसुन में औसतन 80 से 100 कुंटल तक का उत्पादन निकालना काफ़ी ज़्यादा संभव है, अगर आप सही मात्रा में खाद, पानी और सिंचाई का व्यवस्था करके रखते हैं दोस्तों, बीच बीच में निराई गुड़ाई करके रखते हैं तो इससे आराम से मुनाफा आप निकाल सकते हैं। सही भंडारण से दोस्तों दाम 2 गुना 3 गुना मिल जाता है। जैसे अगर आपने शुरुआत में लगाया था और आज तक भंडारण किया था, 1 साल तक आपने स्टोर अच्छा खासा कर लिया था दोस्तों, तो अभी 400 रुपया का रेट आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अगला फसल की हम लोग बात करें, आप आलू की फसल ले सकते हैं दोस्तों। बीज की मात्रा की हम लोग बात करें तो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास इसका बीज लगता है। ये साइज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं पर छोटे साइज के आलू रहते हैं, कहीं पर बड़े साइज के आलू रहते हैं। इसका अंकुरन के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी बताने का काम मेरा रहता है दोस्तों। लेकिन जो साइज रहता है, साइज के ऊपर निर्भर करता है बीज का खपत। इसका जो वैरायटी है दोस्तों वो कुफरी बहार करके आता है, कुफरी ज्योति करके आता है, और लाल कुफरी करके एक आता है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। इसका कटाई की हम लोग बात करें तो 90 से 100 दिन तक इसका आप आराम से 100 दिन के बाद आप कटाई कर सकते हैं। अनुमानित कीमत की बात करें दोस्तों तो अभी और पिछले साल अभी जो चल रहा है वो 12 से 20 रुपया के आसपास चल रहा है, लेकिन आने वाले जो रेट है दोस्तों वो 15 से 25 का रेट ये पकड़ सकता है दोस्तों। सिंचाई ड्रिप सिस्टम से अगर आप करते हैं जिससे पानी का कम खर्चा होता है और उत्पादन आप ज़्यादा निकाल पाएंगे दोस्तों। अगला फसल की हम लोग बात करें, यानी कि 10 नंबर की फसल की हम लोग बात करें तो आप प्याज ले सकते हैं दोस्तों। प्याज आप नवंबर का पहला सप्ताह में आप इसका रोपाई कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी की हम लोग बात करें तो रेड नासिक करके एक वैरायटी आता है, एग्रो फाउंड करके एक वैरायटी आता है, और NHRDF करके रेड 2 करके एक वैरायटी आता है। इसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने जलवायु और अपने ज़मीन के आधार पर बीज का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। इसकी कटाई की हम लोग बात करें तो 120 दिन के बाद आप इसका कटाई कर सकते हैं, और कटाई से पहले दोस्तों आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके आपका बीज का रोपाई होना संभव हो जाएगा दोस्तों। पिछले साल की हम लोग बात करें तो 25 से 40 रुपया प्रति किलो के आसपास इसका रेट चल रहा था, और इस साल अनुमानित कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों तो 30 से 50 रुपया का अनुमानित कीमत इससे लगाया जा रहा है दोस्तों। खेत की मिट्टी दोमट और जल निकासी वाली होनी चाहिए कोई भी कंद वाली फसल के लिए, यानी कि आलू हो गया, लहसुन हो गया और
प्याज हो गया, इसके लिए जल निकासी और दोमट और हल्की बलुआई मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहती है दोस्तों, ताकि जो प्याज की गलने का खतरा भी कम हो जाता है, बाकी सब्जियों की भी खतरा कम हो जाता है दोस्तों अगले फसल की हम लोग बात करें तो अब मिर्ची और शिमला मिर्ची का फसल ले सकते हैं। इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें तो आकरा करके आता है, हरिता करके आता है, पूसा करके आता है, ज्वाला करके आता है, ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। शिमला मिर्ची की वैरायटी हम लोग बात करें तो एंडम हिमानी करके आता है, भारत हाइब्रिड करके आता है, इसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। F1 वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों नवंबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह तक आप इसका रोपाई कर दें, उसके लिए आपको नवंबर का शुरुआत में ही इसका नर्सरी तैयार करना पड़ता है। कटाई की हम लोग बात करें तो 90 से 100 दिन के बाद आप इससे कटाई कर सकते हैं। मिर्ची की रेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी नॉर्मल ये मिर्ची 50 से 70 रुपये चल रही है, और ये जो शिमला मिर्चा है दोस्तों वो 60 से 100 रुपये के आसपास चल रही है। आने वाले जो समय है दोस्तों उसमें इसका जो रेट है वो 90 से 100 रुपये तक आराम से जा सकता है। ये लाल मिर्ची की हम लोग बात करें यानी सब्जी वाली मिर्ची की हम लोग बात करें दोस्तों, आपके क्षेत्र में पाला पड़ता है, अगर पड़ता है तो हमें कमेंट करके बताइए आप उसकी सुझाव यानी कि उसकी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। अगर आपके क्षेत्र में पाला पड़ जाता है, जैसे मिर्ची की खेती में लगा रहे हैं, तो टर्मल विधि का आप अपनाइए, यानी कि जो सस्ती पॉलीथीन होती है दोस्तों उससे ऊपर में ढांचा बना ले जो पौधे को आप सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों अगले फसल की हम लोग बात करें यानी कि 12 नंबर की हम लोग फसल की बात करें तो आप सलगम ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं दोस्तों। मूली की वैरायटी की हम लोग बात करें तो पूसा चेतकी आती है, जापानी वाइट आती है, और सलगम की हम लोग बात करें वैरायटी की तो पूसा श्वेती करके आती है। चुकंदर की बात करें दोस्तों तो डिट्रॉइट डार्क रेड करके वैरायटी आता है, जो भी काफ़ी अच्छा प्रचलित वैरायटी है दोस्तों पहली कटाई आपको 40 से 45 दिन में इसे कर सकते हैं, और जिसका रेट है दोस्तों वो 25 से 30 रुपये 40 रुपये अलग अलग बाजार के हिसाब से इसका रेट मिल जाता है दोस्तों। ये जो फसलें हैं वो सलाद के लिए उपयोग में लाई जाती है, और खासकर कभी शादी का सीज़न आने वाला है दोस्तों, तो ये जो भी सलाद की हम लोग बताए और जो भी साग वर्ग का हम लोग बताए, अब दोनों को लगाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। साग वर्ग में जो पालक हमने लगाया, मेथी लगाया, धनिया लगाया, और जो सलाद वर्ग की जो आती है दोस्तों जैसे कि गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये 3-6 ऐसी वैरायटी है, 3-6 ऐसी सब्जी है दोस्तों जो आपको हर महीने इनकम देगी दोस्तों। और बाकी जो भी वैरायटी हमने बताया दोस्तों वो आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि 6 महीने के बाद वो इनकम देगी। तो दोस्तों आपको स्मार्ट खेती करना है, हर महीने मुनाफा निकालना है, तो हर महीने के इनकम का आपको चक्र बता दे दोस्तों। आप खेती का पहला हिस्सा में आप मेथी, पालक, धनिया लगाए जो 20 से 25 दिन में इनकम देगी, और दूसरा हिस्सा में दोस्तों आप मटर, फूलगोभी, ब्रोकली, बंद गोभी ऐसी सब्जी लगाए जो आपको 60 दिन में इनकम देगी, और तीसरा हिस्सा में दोस्तों आप लहसुन, प्याज, मिर्चा ये सब लगा सकते हैं जो 100 से 120 दिन में आपको उत्पादन देगी और इनकम इससे शुरू होगी दोस्तों इस मॉडल से किसान भाई साल भर खेती से कमाई कर सकते हैं। और ओहदार फार्म हमेशा कहता है दोस्तों 3 लेयर इनकम सिस्टम लगाइए जहां हर महीने खेती से पैसा आपका आते रहेगा दोस्तों खेती की मिट्टी की हमेशा जांच कराए, मिट्टी की सेहत ही फसल की सेहत है दोस्तों, और नमी बना करके रखे, लेकिन जल भराव से बिल्कुल बचे दोस्तों। लेकिन जैविक खेती जैसे गोबर खाद या वर्मिंग कंपोस्ट का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा दोस्तों, और हर 10 से 15 दिन में नीम का घोल या फिर कीट और फंगस से आपको सुरक्षा करना ही पड़ेगा दोस्तों। और इससे सबसे ज़रूरी है दोस्तों आपको फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन का पालन आपको ज़रूर से करना है। और भाइयों खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं है, योजना और समझदारी की बात है। जो किसान भाई मौसम, मिट्टी और बाज़ार तीनों को समझ गया वो किसान इस देश का सच्चा अन्नदाता बन जाता है। इस नवंबर आप भी समझदारी से फसल चुनिए, ओहदार फार्म के बताए तरीके अपनाइए और अपने खेतों को कमाई का खेत बनाइए दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और उन सभी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए जो आने वाले सीजन में फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ओहदार फार्म हमेशा सिखाता है दोस्तों खेती में सफलता आपको कैसे लानी है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।